ये दुनिया का सबसे भयानक गांव है और यहाँ जब एक जर्नलिस्ट गया तो उसकी पूरी जिंदगी ही पलट गई। 1936 में कार्लोस नामी एक जर्नलिस्ट ब्राजील के सुनसान विलेजेस पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, जिसमें वो ब्राजील की पुरानी ट्रेडिशंस दिखा रहा था। शूट के दौरान उसने लोगों से एक पुराने वीरान गाँव के बारे में सुना, जिसका नाम विला डी एरिपू था। ये एक ऐसा गाँव था जिसका नाम ब्राजील के मैप पर भी मेंशन नहीं था। लोगों ने कार्लोस से कहा कि जो भी गाँव में जाता है वो या तो पूरी तरह बदल जाता है या तो कभी वापस नहीं आता। लोगों की बातें सुनकर कार्लोस एक्साइटेड हो जाता है और फौरन ही उस गांव जाता है। लेकिन जब कार्लोस वहां पहुंचता है तो वहां का माहौल बिल्कुल अजीब होता है। वहां सारे विलेजर्स की शक्लें बिल्कुल सेम थी। वो बात ऐसे कर रहे थे जैसे उन्हें हर एक बात याद करवाई गई है, और वो सब बगैर आंख झपकाए कार्लोस को देख रहे थे। उनके फेस पर ना तो एक्सप्रेशंस थे और ना ही कोई इमोशंस थे। ऐसा लग रहा था कि कोई एक्टर्स हैं जो अपने डायलॉग इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते। कार्लोस वहां हर चीज रिकॉर्ड करता है, लेकिन वो सारी वीडियो फाइल्स करप्ट हो जाती हैं। उसके पास 2-3 कैमरास थे, लेकिन वीडियोस सबकी ही करप्ट हो चुकी थी। सबसे क्रीपी बात तो ये थी कि उन सबके फेस बिल्कुल ही सेम थे, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों या औरतें, सबके फेस सेम ही दिख रहे थे। उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो बहुत से क्लोन्स के बीच में फंस चुका है। कार्लोस डरकर फौरन ही उस गांव से भाग जाता है। कुछ दिन बाद वो बैठकर अपनी ऑडियो फाइल्स देखता है। ऑडियो में वो कुछ ऐसा सुनता है जिसे उसने गांव में नोटिस नहीं किया था। वो सारे लोग धीमी आवाज में सिर्फ एक बात कह रहे थे, वेक अप कार्लोस। ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनते ही कार्लोस बिल्कुल बदल जाता है। कार्लोस को वही गांव वाले चेहरे हर जगह दिखना शुरू हो जाते हैं, सड़कों पर, स्टेशन पर और मिरर में भी। इस इंसिडेंट के बाद कार्लोस दिमागी तवाजुन खो देता है। कुछ लोग उसे पागल कहते थे और कुछ लोग समझ चुके थे कि कार्लोस की यह हालत उस गांव में जाने की वजह से हुई है। अगर कार्लोस की जगह आप होते तो क्या आप उस गांव में जाते? मुझे कमेंट्स में बताएं।